महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। घर वापसी करेंगे अजित पवार, भाजपाइयों के उड़े होश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ वक्त से हंगामा मचा हुआ है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के इस कदम से एनसीपी में असंतोष बढ़ गया है और राज्य में नए सियासी समीकरणों की अटकलें तेज हो गई हैं। और दोस्तों, सवाल उठ रहे हैं कि एनसीपी चीफ अब क्या करेंगे? क्या अब वे चाचा शरद पवार की शरण में जाएंगे? जी हां दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने ही सहयोगी और एनसीपी प्रमुख अजित पवार को करारा झटका दे दिया है। बीजेपी ने पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम यानी कि पीसीएमसी के 13 पूर्व कॉर्पोरेटर समेत 23 नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर लिया है, जिनमें से कम 9 नेता अजित पवार राग गुट की एनसीपी से जुड़ रहे हैं। दोस्तों, मुंबई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इन नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी ने साफ संकेत दिया कि हाल ही में एनसीपी की तरफ से उसके 3 पूर्व नगर राज सेवकों को तोड़ने का जवाब अब कई गुना ताकत के साथ दिया गया है। बीजेपी विधायक महेश लांडे ने कहा कि कुछ दिन पहले अजित पवार ने बीजेपी के कुछ पूर्व नगर राज सेवकों को अपनी पार्टी में शामिल किया था, लेकिन अब बीजेपी ने मजबूती से जवाब दिया है। बीजेपी नेता ने तंज कसते हुए कहा कि पिंपरी चिंचवाड़ में दिवाली शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने दावा किया है कि इसमें सीएम फडणवीस का पूरा समर्थन मिल रहा है, लेकिन बीजेपी के इस फैसले से एनसीपी खेमे में खलबली मची हुई है। यह अजित पवार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पिपरी चिंचवाड़ एनसीपी अध्यक्ष योगेश बहल ने दावा किया कि एनसीपी भी बीजेपी को राजनीतिक जवाब देगी। ऐसे में नए सियासी समीकरणों की अटकलें तेज हो गई है। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में अब ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि टूट झील अजित पवार आगे क्या रणनीति अपनाएंगे और ऐसे में क्या वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए घर वापसी करेंगे, यानी फिर से चाचा शरद पवार के पास जाएंगे। और अगर वाकई में ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान माना जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।